अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे आज मौसम बहुत ख़राब हो चुका है जद्दा का, और प्यारा भी बहुत है, लेकिन यह है कि आपको पता है कि यहाँ पे जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और इस कदर बारिश हुई है कि रोड्स जो हैं वो बिल्कुल पानी से भर गई हैं। और फिर काफ़ी आपको पता है कि जो तो घर में लोग होते हैं उनके लिए तो आसानी हो जाती है कि जी इंजॉयमेंट का सिलसिला आ जाता है, लेकिन जो बेचारे जिनके काम होते हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सो आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करती हूँ और देखते हैं कि पूरे दिन में आज हम लोग क्या क्या करते हैं। और जो भी डिफरेंट तरह की मेरी डे की रूटीन होगी इंशाल्लाह वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो देखें, आपको पता ही है कि बारिश है, और ये मैं वीडियोस आगे नेक्स्ट लगाती हूँ बारिश की। और आप देखें कि इतना मज़े का मौसम है और इतना प्यारा मौसम हो। ठीक है, डाइट भी है थोड़ी बहुत साथ चल रही है, और लेकिन आपको पता है कि जद्दा में, सऊदीया में ऐसा मौसम बहुत किस्मत से ही आता है। तो बहुत नाइस वेदर है, तो फिर इस वजह से मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से कुछ ऐसा बनाया जाए। कबाब जो थे वो मैंने रखे हुए थे बना के, तो वो भी फ्राई करते हैं साथ। ये मैंने पकोड़ों का सामान बना दिया है, और थोड़े से, क्योंकि हम दो बंदे हैं तो इसलिए थोड़े से पकोड़े हैं वही रेडी करूँगी। और हस्बैंड गए हैं फ़िश का पता करने, अगर तो मिल गई तो ठीक, तो ना मिली तो हमारी लक। सो मैंने तवे पे थोड़ा सा घी डाल दिया है। अच्छा, तवे पे घी डाल के इसलिए इनको फ्राई करती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा वाला घी से अवॉइड कर रही हूँ। सो जल्दी से इसे डालते हैं। ये बारिश चेक करें, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी। रोड जो है वो बिल्कुल पानी से भर चुकी थी। और मौसम अच्छा तो था, लेकिन यह है कि प्रॉब्लम भी काफ़ी हो जाती है जब बारिश ज़्यादा तेज़ हो जाती है। लेकिन चलें, क्या हो सकता है। अभी वैसे फ्राइडे को भी अगेन बारिश बता रहे हैं, लेकिन देखें कि अभी क्या होता है कि फ़्राइडे को अगेन होती है या नहीं होती। लेकिन ये जो अभी आज की बारिश थी ये बहुत ज़्यादा तेज़ थी। मैंने कर रही हूँ फ्राई। हाँ, ये भी ऑयल ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि ये ऑयल कम है, लेकिन वो जो बहुत डीप में फ्राई में थे तो उससे तो ये बेहतर ही है। यानी कि जो बहुत ज़्यादा हम डालते हैं फ्राई पैन में पूरा, ये भी ज़्यादा ही है अभी। लेकिन वही बात है कि जो बिल्कुल हम ज़्यादा एक एक कढ़ाई में डाल देते हैं, तकरीबन किलो घी डाल देते हैं और उसमें सारे डिप करके डाल देते हैं, तो उससे ये कम ही है। सो गाइस, यहाँ पे ये देखें मेरे पकोड़े, और इनको मैंने डाल दिया है तवे पे। और मैं इसलिए तवे पे इसलिए थोड़ा सा, आपको पता ही है कि डालती हूँ कि इस पे थोड़ा कम घी डलता है। फ्राई पैन में डाल दो या कढ़ाई में डालो तो वो बहुत ज़्यादा घी वाले हो जाते हैं। ये भी अभी हैं, वही बात है कि अभी उस तरह वो कह लें आपके हेल्दी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा घी है उससे तो हमारी बचत ये हो चुकी है। और यहाँ पर ये फटाफट से पक जाएंगे, यानी कि तकरीबन 3 टेबल स्पून इसमें मैंने ऑयल जो है वो डाला है, और उसमें ये पक रहे हैं। तो आप खुद सोचें कि जब हम कढ़ाई में या फ्राई पैन में डालते हैं वो तो किलो के हिसाब से हम घी डाल रहे होते हैं या आधा किलो के हिसाब से डाल रहे होते हैं, तो उससे ये बेहतर है। तो आप इसी तरह इसको बनाया करें। ये आप मेरे पकौड़ों का टेक्सचर चेक करें कि कितना मज़े का है और कितना यमी है। और बस तकरीबन 8-10 ही पकोड़े मैंने बनाए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अब मैं साथ कबाब भी दो फ्राई कर लूँगी और साथ फ़िश भी आ जाएगी। तो बस देखते हैं कि अभी घर में ही खाया जाए इसे या फिर बाहर जाके इसे एंजॉय किया जाए। मैंने चने की दाल के कबाब जो हैं वो बना के रखे हुए हैं, और बस इन्हें जो है वो मैं दो फ्राई कर लेती हूँ, 4 कबाब फ्राई कर लेती हूँ, और फिर हम इन्हें एंजॉय करते हैं। इसके साथ मैं एग लगा लूँगी और एग के साथ फ्राई करूँगी। ये देखें, कबाब जो है वो मैंने एग लगा के तो रख दिए हैं, अब इन्हें मैं दूसरी साइड फ्राई करूँगी। अच्छा, मैं इसीलिए तवे पे चीज़ फ्राई करती हूँ कि फिर ऐसे ना जो बहुत ज़्यादा ऑयल होता है ना उससे हमारी बचत हो जाती है। मीन्स के फिर वो हाई फ्लेम पे जो पता है वो फिर हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, इस वजह से फिर मैं अवॉइड करती हूँ। ये चेक करें मेरे कबाब की बैक साइड, देखें अभी हमने इसको पलटा है और अभी हम इसको थोड़ा सा ब्राउन सा करेंगे और मज़ीद। और बस फ़िश जो है वो भी आ चुकी है, और जल्दी से चाय बनाते हैं, चीज़ें पैक करते हैं और चलते हैं पार्क की तरफ, क्योंकि अगर वेदर इंजॉय करना है तो फिर वहाँ पे
ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा, मेरा थर्मस जो है वो मैं उस दिन भी गई हूँ तो मैंने सोचा कि मुझे चाय के लिए थर्मस लाना पड़ेगा, लेना था, और फिर मैं भूल चुकी और नहीं याद रहा। और अब मैं सोच रही हूँ कि किस चीज़ में मैं चाय डाल के लेके जाऊँ। सो अभी शायद मुझे कोई वाटर बॉटल ही यूज़ करनी पड़ेगी। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे पार्क की तरफ, और हम इसी तरह वॉक करते ही आए क्योंकि पार्क हमारे घर से पास ही है। और फिर हम गाड़ी में नहीं आए क्योंकि गाड़ी, वही बात है कि बारिश वाला मौसम था, तो फिर इस वजह से हमने सोचा पता नहीं होता बारिश हो जाए, रोड्स ब्लॉक हो जाएं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। और यहाँ पे देखें चाय और फ़िश इंजॉय की जा रही है, और सुफ्रा में घर से साथ ले आई थी, प्लेट्स भी साथ ये डिस्पोजेबल लाई थी। और यहाँ पे कबाब वगैरह मैंने जो है वो सर्व कर दिए थे, और फिर साथ हम चाय इंजॉय कर रहे थे। और साथ इतना नाइस मौसम था, यकीन आप माने कि बहुत प्यारा मौसम था सच में यार। और यहाँ पे कुछ बच्चे, जब हम लोग खा पी चुके उसके काफ़ी टाइम के बाद, तकरीबन आधा घंटा घंटा हम बैठे रहे, और उसके बाद हमने ये शुक्र है कि एंजॉय कर लिया। और इन्हें पता नहीं कहाँ से, अल्लाह जी, ये मैं कहती हूँ ये बच्चे हैं कि क्या आफत की पूड़ियाँ हैं। यकीन आप माने कि इन्हें मतलब कहीं से ये मरा हुआ चूहा मिला तो ऐसे लेके उसको घूम रहे। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा मर गई हूँ, मैंने जो खाया पिया ना वो मुझे सारा बाहर आ जाएगा। और फिर इतनी देर हमने वो शॉपर जो था वो कूड़ा वाला पास ही रखा हुआ था सारा जिसमें सामान था, तो एकदम से कैट आ गई। तो फिर मैंने इससे जो भी फ़िश की हड्डियाँ वगैरह थी सारी, तो वो शॉपर में पड़ी थी, तो वो निकाल के ना इसे प्लेट में रख के तो मैंने इसको दी। तो इतने मज़े से ये इंजॉय कर रही थी कि मैं इसको देख रही थी स्टिल। मैंने सोचा कि ये हिसाब चेक करें कि कितने मज़े तरीके से इंजॉय करें। और दूसरी देन उसके बाद हम लोग आगे वापस घर, और घर आके फिर नमाज का टाइम हो गया था तो काफ़ी टाइम बैठे रहे, और फिर घर आ गए और फिर आगे नमाज़ पढ़ी। सो गाइस, मैंने पढ़ ली है नमाज, और अभी इंशाल्लाह कुछ थोड़ी बहुत तस्बीह करनी है, और देन फिर उसके बाद फिर सोने की तैयारी। सो दुआओं में याद रखिएगा, और प्लीज़ जितना हो सके अपने आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।